वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 11 से। संख्या 11 है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा पद। तो हम मान के चलेंगे कि माना एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी यहाँ पर हमने मान लिया कि उसका जो nवां पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो nवां पद कौन सा होता है? nवां पद होता है बच्चों an। ये क्या है? उसके 54वें पद से 54वां पद हो जाएगा a54, और उससे भी 132 ज्यादा, उसमें 132 हम जोड़ेंगे तभी दोनों बराबर होंगे। आप इसमें 154 माइनस कर सकते हैं और 54वें पद में 132 जोड़ सकते हैं, दोनों ही बात एक जैसी है, तो कोई सा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि an है वो ज्यादा है एक 54वें पद से 132। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया, इसको सोल्व करके हम n का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर AP के अंदर a का मान कितना है? पहला पद है 3, d का मान है 15 माइनस 3, a2 माइनस a1 12। तो an को खोलेंगे हम। an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, 54 माइनस 1 यानी 53 डी प्लस 132। अब हम इस दोनों के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पर a को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ a है, इक्वल का साइन बीच में हो, दोनों तरफ सेम साइन हो तो कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू में डी का मान है बच्चों 12 बराबर 53 डी, 53 गुणा 12 जमा 132। n माइनस 1 गुणा 12 बराबर 53 गुणा 12 करेंगे, ये हमारे पास आएगा 636 प्लस 132, यानी n माइनस 1 गुणा 12 बराबर होगा, इसको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 768। और यहां से बच्चों n माइनस 1 का मान हो जाएगा 768 बटे 12, 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 पे जाएगा 72, 4 12 चौके 48, यानी n माइनस 1 बराबर आया हमारा 64। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 64 जमा 1, यानी n हो जाएगा 65 65। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें n ही निकालना था, हमने माना था कि nवां पद। तो हम कह सकते हैं कि AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो बच्चों में यहाँ पर सिर्फ इतना दिया हुआ है कि सार्वअंतर समान है और 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सार्वअंतर समान है तो मान लेते हैं कि सार्वअंतर क्या है? डी। दोनों जो समांतर श्रेणी हैं उनका जो सार्वअंतर है वो हमने मान लिया डी। अब दो एपी हैं तो पहली एपी का जो पहला पद है उसको हम मान लेंगे ए, और दूसरी एपी का जो पहला पद है उसको मान लेंगे हम कैपिटल ए। ये हमारे पास हैं दोनों एपी के पहले पद, क्योंकि दो एपी हैं। अब दिया हुआ क्या है? उनके 100वें पदों का अंतर। तो पहली जो एपी है उसका 100वां पद हो जाएगा A 100,
और दूसरी एपी का 100वां पद हो जाएगा ए 100। इन दोनों का अंतर है, ये दिया हुआ है हमें 100 के बराबर। यहां से देखो ए 100 को हम लिख सकते हैं ए जमा 100 माइनस 1 99D माइनस ए 100 का मान आएगा ए जमा 99D। देखो डी दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए डी समान आएगा। इसको हम स्मॉल या कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ये बराबर है 100 के। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ए जमा 99D बराबर माइनस ए माइनस 99D बराबर 100 के। यहाँ से देखिए 99D और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ए माइनस ए इज इक्वल टू 100, यानी कि दोनों के पहले पदों का अंतर आ गया हमारे पास 100। लेकिन हमें निकालना है इनके हजारवें पदों का अंतर, तो इसको हम आगे यूज करेंगे। हम हजारवें पद के ऊपर आ जाते हैं, यानी हमें निकालना है ए 1000 माइनस ए 1000, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ ए 1000 ये वाला हो जाएगा ए जमा 1000 माइनस 1 n माइनस ए 999D। सॉरी ये यहाँ पे 999 है डी, और ये हमारे पास हो जाएगा ए जमा 999D। ए जमा 999D माइनस का साइन हटा देंगे, लगाएंगे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये आएगा माइनस का ए और माइनस का 999D। ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए, यानी हजारवें पदों का अंतर है, ये बराबर आ गया ए माइनस ए। और यहाँ से देखो ए माइनस ए किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बराबर 100, यानी कि हमारे पास क्या आ गया ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर 100, यानी एपी के हजारवें पदों में अंतर आ गया 100। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इनके हजारवें पदों में अंतर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 100। तो यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती हैं और 999 तक चलती हैं। तो 100 है वो 7 से विभाज्य नहीं है। 100 के बाद हम देखेंगे 101, वो भी 7 से विभाज्य नहीं है। फिर देखेंगे हम 102, वो भी 7 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद 103, 104, 105। 105 जो है वो पहली ऐसी 3 अंकों की संख्या है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो पहली संख्या हमारी एपी की बन जाएगी 105, अगली हो जाएगी 112, 7 जोड़ते चलेंगे 119, इस तरह से चलेंगे हम। अब हम लास्ट टर्म देखेंगे, अंतिम संख्या है जो 3 अंकों की जो 7 से भाग जाएगी, वो है 994। अब हमारे पास एक एपी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब हमें n का मान निकालना है। तो एपी के अंदर देखिए पहला जो पद है वो 105 है, डी है उसका मान 7 है, और n हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे मेन चीज हमें दिया हुआ क्या है, ये है an अंतिम पद 994। इसी से हमारे पास n की वैल्यू आएगी। देखो n की वैल्यू an से ही आएगी। an होता है a प्लस n माइनस 1d, तो ये बराबर है 994। इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू है 105, n माइनस 1 गुणा डी का मान है 7 बराबर 994। इसको बच्चों थोड़ा सा हल करेंगे, n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 105 को उधर लेके जाएंगे, प्लस से हो जाएगा ये माइनस। n माइनस 1 गुणा 7 बराबर होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 9, 8 और 8, 889। ये हमारे पास इसको माइनस करने पर
आ जाएगा। अब यहाँ से n-1 की वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई में, इधर आके 7 हो जाएगा डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो यहाँ से देखिए n-1 बराबर 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 जमा 1 यानी 128। तो बच्चों हमारे पास n का जो मान है वो आया है 128। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में 28 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं वो 128 होंगी। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4 का पहला गुणज क्या है 10 और 250 के बीच में। तो देखिए 10 4 का गुणज नहीं है, 12 है 4 का गुणज, तो पहली संख्या हो जाएगी 12। उसके बाद अगली हो जाएगी 16, 4 4 का अंतर आएगा, फिर हो जाएगी 20। इस तरह से 250 देखिए 4 से भाग होता है कि नहीं होता, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे 248 को देखते हैं, क्या 248 है वो 4 से भाग होता है। हाँ 4 से भाग होता है, 4 6 24, 4 दूनी 8, 65 आएगा, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी आखिरी जो 4 की गुणज है, पहली हो जाएगी 12, ये हमारे पास एक एपी बन जाएगी। बताना हमें इसके 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कि 12 से लेकर के 248 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भाग होती हैं। ये कहें कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हैं। तो हमें यहाँ पर n का मान निकालना है। इस एपी के अंदर बच्चों हमें दिया हुआ है पहला पद 12 है, डी का मान है 16 माइनस 12 4, n हमें निकालना है कितने गुणज हैं। तो दिया हुआ क्या हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है अंतिम पद an बराबर 248। n हमारा किससे आता है an से, an से हमारा n आएगा, तो an हमें दिया हुआ है तो आराम से इसको हम कर सकते हैं। an का पहले हम सूत्र लिख लेंगे, an बच्चों होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का फार्मूला है। तो ये रखेंगे यहाँ पर an की जगह रख देंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। यहाँ से a का मान रखिए, a का मान है 12, n माइनस 1 गुणा डी, डी है हमारा 4 बराबर 248। यहाँ से n माइनस 1 गुणा 4 बराबर होगा 248 माइनस 12, यानी ये आ जाएगा 236। और यहाँ से n माइनस 1 बराबर होगा 236 डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पंजे 20 और 4 में 36। तो n माइनस 1 हमारा आया है 59 के बराबर। तो बच्चों n का मान यहाँ से हो जाएगा 59 जमा 1 60। तो n ही हमें इसके अंदर निकालना था। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। प्रश्न संख्या 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के अन्वय पद बराबर होंगे। यानी हमें n का वो मान निकालना है जिसके लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों के अन्वय पद हैं वो बराबर हो जाएं। तो हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि अन्वय पद क्या है, बराबर है, ये मान के चलना है और हमें n का मान निकालना है। अब जो पहले हमारे पास समांतर श्रेणी है वो लिख लेता हूँ पहले मैं 63 65 67। इसके लिए देखिए a का मान है 63, d का मान है 2। इसी प्रकार दूसरी एपी है 3 10 17। इसके लिए a का मान है 3 और d का मान है 7। अब इसका nवां पद, इस एपी का हम nवां पद निकाल लेते हैं पहले। वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। a है यहाँ पर 63, मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, a प्लस n
-1 इंटू डी, डी कितना है 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 63 जमा 2n माइनस 2 या an बराबर 61 जमा 2n। अब इस एपी के लिए देखिए, इसका जो nवा पद होगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। ए है 3, n माइनस 1 गुणा डी, डी है 7। तो यहाँ से an हो जाएगा 3 जमा 7n माइनस 7 या an बराबर 3 माइनस 7 माइनस 4 यानी 7n माइनस 4। अब ये दोनों nवें पद क्या है, बराबर है, nवें पद बराबर होंगे तो इन दोनों को बराबर रखेंगे। 61 जमा 2n बराबर 7n माइनस 4। 2n को इधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। 61 जमा 4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 जमा 4 हो जाएगा 65 बराबर 7n माइनस 2n 5n, यानी 5n बराबर 65। तो n बराबर हो जाएगा 65 भाग 5 13। तो बच्चों n का मान हमारा आ गया 13। तो हमसे पूछा क्या था, किस मान के लिए, हम कह सकते हैं कि n के 13 मान के लिए, n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या होंगे, यानी 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी हमें एपी ज्ञात करनी है, एपी बनानी है हमें। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है कि एपी का तीसरा पद 16 है, मतलब A3, तीसरा पद क्या हो जाएगा A3, वो कितना है 16 है। और हमें दिया हुआ है 7वां पद यानी A7, 5वें पद से A5, 5वें पद से 12 अधिक, 5वें पद में हम जोड़ देंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा 7वें पद के बराबर। ये दो चीज हमें पता है, इसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। A3 हो जाएगा बच्चों A जमा n माइनस 1 यानी 2d, ये बराबर है 16। यहाँ से A7 हो जाएगा A जमा 6d, A5 हो जाएगा A जमा 4d प्लस का है 12। A से A यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, 6d में से माइनस कर देंगे हम 4d, बराबर आएगा 12 के। 2d बराबर 12। यहाँ से बच्चों देखो हमारे पास d का मान आ गया 12/2 6। d का मान हमारे पास आ चुका है, d के मान से हम निकाल लेंगे अब a का मान, और a का और d का मान हमारे पास है तो हम AP को आराम से बना सकते हैं। ये d का जो मान हम यहाँ पे रखेंगे इसके अंदर, तो a जमा 2 गुणा d यानी 6 बराबर 16, a जमा 12 बराबर 16 या a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर हमारे पास आ गया 4। a का मान 4 है, d का मान 6, तो AP क्या हो जाएगी, देखो पहला पद है 4, दूसरा पद क्या होगा, पहले पद में जोड़ देंगे d, 4 में जोड़ देंगे 6 10। तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद में d जोड़ेंगे 10 में 6, चौथा पद तीसरे पद में d 16 में 6। इस तरह से हम AP बना सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 17 है, AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक बच्चों हम करते आए हैं, वो हम पद निकालते आए हैं, वो आगे से निकालते हैं, दूसरा तीसरा 10वां 20वां जो भी है। इसमें हमें पीछे से 20वां पद पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस AP को पलट लेंगे। इस AP को मैं लिखूंगा, इधर से लिख लो इसको ऐसे 253, इससे पहला पद क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 5 5 का है, तो ये 5 5 का होगा। इससे पहले वाला पद कितना हो जाएगा 248,
उससे पहले का पद हो जाएगा 243 और फिर हमारा 13, 8 और 3, 13, 8 और 3, यानी इस तरह से हमने एपी को उल्टा करके लिख लिया। अब जो पीछे से था वो कहाँ से हो जाएगा, आगे से 20वां पद हो जाएगा, और आगे से 20वां पद निकालने का सूत्र वो हमारे पास है, हम उससे कर लेंगे। तो इस एपी के अंदर देखिए जो ए है पहला पद अब क्या हो गया 253, डी कितना हो गया, डी हो गया हमारे पास 248 माइनस 253। देखो यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपने। अब डी हमारा आएगा -5 क्योंकि 200 A2 माइनस A1 करेंगे 248 माइनस 253, ये हो जाएगा -5। इसका हमारे पास देखो अंतिम पद 3 है, तो हमें निकालना है 20वां पद, A20। एन का सूत्र होता है ए जमा एन माइनस 1 गुणा डी। तो A20 हो जाएगा हमारा ए कितना है यहाँ पर 253 जमा एन माइनस 1, एन कितना है 20, तो 20 माइनस 1 गुणा में डी है हमारा -5। तो A20 बराबर होगा 253 जमा 20 माइनस 1 19 गुणा -5। A20 बराबर होगा 253 19 गुणा 5 95। अब 253 में से हम 95 को माइनस करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। A20 बराबर, अब ये माइनस करेंगे हमारे पास तो ये आएगा 8 और 14 में से गया 9, 5 और यहाँ बचेगा 1, यानी 158। तो यही हमारा A20 का मान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतिम पद से 20वां पद होगा वो होगा 158। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, यानी हमारे पास ए का और डी का मान है, तो हम प्रथम 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं। ए और डी के मान है वो हमारे पास इससे आएंगे जो हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ क्या है, एपी का चौथा और 8वें पद का योग। तो चौथा पद क्या होगा बच्चों, A4, 8वां पद हो जाएगा A8, इसका योग है 24। सेकंड क्या दिया हुआ है, छठे और 10वें पदों का योग, A6 जमा A10, ये है 44। ये दो इक्वेशन में दी हुई हैं, इससे हमारे पास ए और डी का मान आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। A4 ये हो जाएगा A जमा 3D, A8 हो जाएगा A जमा 7D बराबर 24। 2A 3D और 7D हो जाएगा 10D बराबर 24। 2 से पूरे समीकरण को हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा A जमा 5D बराबर 12। समीकरण नंबर 1। इसको लेंगे A6 को लिख सकते हैं A जमा 5D, A10 को लिखेंगे A जमा 9D बराबर 44। ए और ए हो जाएगा 2A 5D जमा 9D हो जाएगा 14D बराबर 44। यहाँ भी पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा A जमा 7D बराबर 22। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पर A जमा 5D बराबर 12, A जमा 7D बराबर 22। यहाँ पर इनको हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साइन सेम है। तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5D माइनस 7D हो जाएगा -2D, 12 माइनस 22 माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2D बराबर 10, D बराबर 10/2।
डी का मान आ गया 5। अब ये डी का मान आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो। 2 में रख लेते हैं, ए जमा 7 गुणा डी बराबर 22, ए जमा 35 बराबर 22, ए बराबर 22 माइनस 35, यानी ए का मान हमारे पास आ गया माइनस के 13, माइनस के 13। ए का मान आ चुका है, डी का मान आ चुका है। अब हम इससे क्या बना लेंगे, एपी, जो हमें एपी के प्रथम 3 पद बताने हैं। तो बच्चों हमारी एपी क्या हो जाएगी, यहां से मैं यहां कर देता हूं, एपी हमारी हो जाएगी पहला पद है -13। दूसरा पद कैसे आएगा, पहले पद में जोड़ेंगे डी, -13 में जोड़ेंगे 5 तो बचेगा -8। तीसरे पद के लिए -8 में जोड़ेंगे डी यानी 5, -8 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा -3। तो ये बन जाएगी हमारी एपी। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। देखो यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग ने की है 5,000 रुपए से, तो एपी जो हमारी उसका जो पहला पद है वो बनेगा 5,000। स्टार्टिंग कितने से है, 5,000 से। फिर हर वर्ष 200 की वृद्धि हुई है, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगी वेतन 5,200, उससे अगले वर्ष 5,400, 5,600 चलता रहेगा। अब इसने कहा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते यानी कितना हो गया 7,000। अब ये पूछा कितने वर्ष में, यानी हमें निकालना है यहाँ पर एन का मान। ए यहाँ पर है हमारा 5,000, डी है यहाँ पर 5,200 माइनस 5,000 यानी 200, और अंतिम पद जो है ए एन वो है 7,000। निकालना क्या है एन। मैंने कहा था एन हमेशा किससे आएगा का ए एन से, तो यहाँ पर ए एन हमें दिया हुआ है तो इसको हम निकाल लेंगे। ए एन का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान मैंने रख दिया यहाँ पर 7,000, ए का मान रख दिया 5,000, एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना है, डी का मान दिया हुआ है हमें 200, तो यहाँ पर सिर्फ एन बचा, बाकी सारे मान हमने रख दिए तो एन का मान आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुणा 200। ये बचेगा 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणा 200, और यहाँ से बच्चों एन माइनस 1 का मान हो जाएगा 2,000 भाग 200, क्योंकि 200 इधर गुणा में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। एन माइनस 1 का मान अगर 10 है तो एन का मान क्या होगा 10 जमा 1, या एन का मान हो जाएगा 11। तो यही हमारा उत्तर होगा, यानी 11 वर्ष के अंत में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है कि किस सप्ताह में उसकी जो बचत है वो बढ़ती बढ़ती 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए जो पहला पद है वो कितना है 50, पहली बचत कितनी है 50, फिर कितनी बढ़ती गई है 17.5 रुपये बढ़ाती गई, यानी अगली क्या हो जाएगी 50 जमा 17.5 यानी कि 67.5। अगली क्या होगी, इसमें फिर जोड़ेंगे हम 17.5 यानी 67.5 में जोड़ेंगे 17.5, 10, 15 और एक 8, 7 और एक 8 यानी 85 रुपये। तो अगली बचत उसका तीसरा पद हमारा हो गया 85। इस तरह करते करते वो पहुंच जाती है 207 रुपये 50 पैसे पर।
207 रुपये 50 पैसे के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एपी बन चुकी है, हमें एन का मान निकालना है। एपी का जो पहला पद है वो हमें दिया हुआ है 50, तो हमारा ए हो जाएगा 50, डी हमारा होगा कितना 17.5, और ए एन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ए एन है 207.50। एन का मान निकालें, एन का मान किससे आएगा मैंने आपको बता रखा है, ए एन से आएगा। तो एन का मान हमें यहाँ से निकालना है, ए एन से एन का मान आ जाएगा। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन की जगह मैं रख देता हूँ 207.50, ए की जगह मैंने रख दिया 50, एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान मैंने रख दिया 17.5। थोड़ा डेसिमल वाला इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 207.50 में से माइनस करेंगे हम 50 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 गुणा में है 17.5, ये 50 माइनस करेंगे 207 में से, यहाँ पे कर लेते हैं 207.50 और माइनस 50, 0, 5, 7 और ये बचेगा 15, 157.5, 157.5 या 50 कह सकते हैं। इधर आएगा एन माइनस 1 गुणा में 17.5। अब हम क्या करेंगे, 17.5 को इधर ले आएंगे तो 157.50 नीचे आ जाएगा 17.5 बराबर एन माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 0 को हटा सकते हैं, आप 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का 0.2 के बाद हट जाएगा 157 यानी 15,750 बटे 1750। तो यहाँ से देखो n माइनस 1 हो जाएगा 15,750 बटे 1,750। 0 से हम 0 को कैंसिल कर देंगे, 1575 को 175 से हम भाग देके देखेंगे ये कितना आता है। तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा, मैं भाग दे देता हूँ यहाँ पर 1575 को 175 से। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं आराम से। पहले देखो ये एक पे नहीं है पूरा ही, मेरे ख्याल से 5 पे कितने में जाएगा, 5 पे जाएगा शायद, ये 5 से करते हैं हम तो नहीं 5 पे नहीं जाएगा भाई, 9 पे जाएगा। 9 पंजे 45, 9 7 63 और 4 67, 6 9 एकम 9 और 6 15, ठीक है, ये गया 9 पे। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो बच्चों यहाँ से n हो जाएगा 9 जमा 1 10। तो हमें इसमें निकालना क्या था, n ज्ञात कीजिए, तो हमारा n कितना आ गया 10। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो यहीं पर बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.2 है वो कंप्लीट होती है। ये प्रश्नावली आपको 3 सेक्शन के अंदर मिलेगी, 1 से 3 क्वेश्चन, 4 से 10 और 11 से 20, 3 पार्ट के अंदर मैंने इसको पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे से आपको ऐसी वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।